नमस्ते दोस्तों। एआई की दुनिया के इस बेहद रोमांचक एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एआई के बिल्कुल नेक्स्ट फ्रंटियर में डाइव करने वाले हैं। देखिए, एक अकेले चैटबॉट से बात करने वाले दिन अब बहुत तेजी से पीछे छूट रहे हैं। अब हम सिंगल एआई मॉडल से आगे बढ़कर मल्टी एजेंट सिस्टम्स की एक पूरी की पूरी सोसाइटी बनाने जा रहे हैं, जहां कई सारे एआई एजेंट्स आपस में मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस फ्यूचरिस्टिक कंसेप्ट को डिकोड करते हैं। एक ऐसा एआई सिस्टम जो खुद काम करता है, खुद अपनी गलतियां सुधारता है और खुद को बेहतर बनाता है। उसके इस पूरे आर्किटेक्चरल सफर को समझने के लिए हम लाइफ एक्रोनिम का इस्तेमाल करते हैं, LIFE, जिसका मतलब है ले यानी बुनियाद रखना, इंटीग्रेट यानी एजेंट्स को एक साथ जोड़ना, फाइंड मतलब सिस्टम की गलतियां खोजना और इवॉल्व यानी उन गलतियों से सीखकर खुद को विकसित करना। ये एक ऐसा क्लोज लूप है जो एआई को इंसान के बनाए हुए एक रिजिड सिस्टम से हटाकर एक असली कलेक्टिव इंटेलिजेंस में बदल देता है। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। पहला, लेइंग द फाउंडेशन। दूसरा, इंटीग्रेटिंग थ्रू कोलैबोरेशन। तीसरा, फाइंडिंग सिस्टम फॉल्स। और चौथा, इवॉल्विंग थ्रू सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले स्टेप की, लेइंग द फाउंडेशन। अब देखिए, इससे पहले कि हम कई सारे एजेंट्स को एक साथ काम करने के लिए कहें, हमें हर एक इंडिविजुअल एआई एजेंट की काबिलियत को सेट करना होगा। सोचिए, अगर किसी कंपनी के एम्प्लॉयज ही कैपेबल नहीं होंगे तो पूरी कंपनी कैसे चलेगी। एक अकेले एआई एजेंट का दिमाग मेनली 4 हिस्सों में बटा होता है। पहला है रीजनिंग मॉड्यूल, यानी डेटा को समझना और प्रोसेस करना। दूसरा है मेमोरी फॉर्मेशन एंड रिट्रीवल, ताकि वो अपनी पुरानी बातों और कॉन्टेक्स्ट को याद रख सके। तीसरा आता है गोल डीकम्पोजिशन एंड प्लानिंग, जहां वो एक बहुत बड़े टास्क को छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ता है। और चौथा है एक्सटर्नल टूल यूज, जैसे कि जरूरत पड़ने पर इंटरनेट सर्च करना या कोई कोड रन करना। ये चारों कैपेबिलिटीज ही वो टेक्निकल फाउंडेशन है जो आगे चलकर हमारे पूरे मल्टी एजेंट सिस्टम की परफॉर्मेंस की लिमिट तय करने वाली हैं। अब मूव करते हैं दूसरी फेज की तरफ, इंटीग्रेटिंग थ्रू कोलैबोरेशन। अकेले काम करना एक बात है, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हमें इन अलग अलग एजेंट्स को एक साथ जोड़ना पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स काम करते हैं। हम एजेंट्स को स्पेसिफिक रोल्स देते हैं, जैसे कोई एजेंट सिर्फ रिसर्च करेगा, कोई कोड लिखेगा तो कोई उसे रिव्यू करेगा। और यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर आता है इनके ऑर्केस्ट्रेशन का। मतलब ये सब आपस में कनेक्टेड कैसे है? क्या कोई एक सेंट्रल लीडर है जो सबको टास्क असाइन कर रहा है, या फिर सभी एजेंट्स एक दूसरे से सीधे कम्युनिकेट कर रहे हैं? ये नेटवर्क टोपोलॉजी या कम्युनिकेशन लिंक्स ही ये डिसाइड करते हैं कि आपका सिस्टम एक्चुअल में ऑपरेट कैसे करेगा। इस कोलैबोरेशन को करने के 2 मेन तरीके होते हैं। पहला है सीक्वेंशियल फ्लो, जहां एक एजेंट अपना काम खत्म करता है और फिर अपना आउटपुट दूसरे को पास कर देता है, बिल्कुल एक रिले रेस की तरह, स्टेप बाय स्टेप। और दूसरा है पैरेलल फ्लो, जहां बहुत सारे एजेंट्स एक ही टाइम पे एक साथ अपना अपना काम कर रहे होते हैं। अब सुनिए, आपको लग सकता है कि पैरेलल काम करना हमेशा फास्ट और बेटर होता है, राइट? लेकिन कैच यहीं पर है। आप इनमें से जो भी तरीका चुनेंगे, उसका सीधा असर इस बात पर पड़ेगा कि जब कोई एजेंट गलती करेगा तो वो एरर पूरे सिस्टम में कितनी तेजी से कैस्केड होगा या फैलेगा। और इसी से जुड़ता है हमारा तीसरा और बहुत ही क्रिटिकल सेक्शन, फाइंडिंग सिस्टम फॉल्ट्स। जब इतने सारे इंटेलिजेंट एजेंट्स एक टाइट नेटवर्क में एक साथ काम कर रहे हों, तो कभी ना कभी उनके बीच मिसकम्युनिकेशन होना तय है। तारें उलझेंगी और सिस्टम क्रैश करेगा। ऐसे में हमें एक बहुत ही सॉलिड डायग्नोसिस चाहिए होता है, जिसे टेक्निकल टर्म्स में फेलियर एट्रीब्यूशन कहते हैं। आप इसे एआई के इम्यून सिस्टम की तरह इमेजिन कर सकते हैं। जैसे हमारी बॉडी में जब कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम ये पता लगाता है कि बीमारी शुरू कहाँ से हुई। बिल्कुल वैसे ही फेलियर एट्रीब्यूशन पूरी की पूरी एग्जीक्यूशन हिस्ट्री को खंगालकर ये पिन पॉइंट करता है कि खराबी आखिर किस एजेंट के किस एग्जैक्ट स्टेप से शुरू हुई थी। तो जब भी आपका ये शानदार हाईटेक मल्टी एजेंट सिस्टम किसी टास्क को पूरा करने में बुरी तरह फेल हो जाता है, तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, जब सिस्टम फेल होता है तो गलती किसकी थी? इस प्रॉब्लम को कैस्केडिंग फेलियर कहते हैं। इसे एक बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपका एआई सिस्टम एक ट्रैवल प्लान बना रहा है। पहले एजेंट ने हैलुसिनेट किया और गलत इंफॉर्मेशन दे दी कि पेरिस में भारी बारिश हो रही है। अब दूसरे एजेंट ने उस गलत डेटा को सच मान लिया और सारे आउटडोर प्लान्स कैंसिल कर दिए। तीसरे एजेंट ने सोचा कि अगर आउटडोर नहीं जाना है तो होटल ही बदल देते हैं। जब तक फाइनल इटिनररी यूजर के पास पहुंची, पूरा का पूरा ट्रिप प्लान एक डिजास्टर बन चुका था। आप देख रहे हैं, गलती बहुत ही छोटी सी थी, बस एक वेदर अपडेट की।
लेकिन इस मल्टी एजेंट सेटअप में वो एम्पलीफाई होकर एक मैसिव सिस्टम क्रैश में बदल गई। तो इस कैस्केडिंग फेलियर की जड़ को पकड़ने के 3 फॉर्मल मैकेनिज्म है। पहला, डेटा ड्रिवन पैटर्न मैचिंग, जहां सिस्टम पुराने फेलियर्स के पैटर्न्स को एनालाइज करता है। दूसरा, कंस्ट्रेंट गाइडेड लोकलाइजेशन, जहां हम ये चेक करते हैं कि सिस्टम का कौन सा लॉजिकल रूल या कंस्ट्रेंट ब्रेक हुआ। और तीसरा और सबसे एडवांस्ड है कॉजल इन्फरेंस टेस्टिंग, जो सीधे कॉज एंड इफेक्ट को टेस्ट करता है। इन तरीकों से एकदम सटीक रूट कॉज जानना एब्सोल्युटली क्रूशियल है, क्योंकि जब तक आपको असली बीमारी नहीं पता होगी तब तक आप सिस्टम वाइड रिकवरी को ट्रिगर कर ही नहीं सकते। और यहाँ से हम एंटर करते हैं अपने आखिरी और सबसे माइंड ब्लोइंग फेज में, इवॉल्विंग थ्रू सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अब देखिए, हमने गलतियां तो ढूंढ लीं, लेकिन उनका क्या ही फायदा अगर सिस्टम खुद को उन गलतियों से सुधार ना सके। जब सिस्टम अपनी खोजी गई गलतियों का यूज करके खुद को ऑटोनॉमस तरीके से रीस्ट्रक्चर करता है, उसे ही हम असली एवोल्यूशन कहते हैं। और ये कोड इस पूरे कॉन्सेप्ट की जान है। जो डायग्नोसिस हमने पिछले फाइन स्टेज में किया था, उसके बिना ये एवोल्यूशन लिटरली अंधा है। अगर सिस्टम को ये पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली क्या गलत हुआ है, तो वो रैंडमली कुछ भी चेंज करता रहेगा और कभी इंप्रूव नहीं होगा। फेलियर एट्रीब्यूशन उस सर्च स्पेस को नैरो डाउन करता है और एवोल्यूशन को एक क्लियर टारगेटेड डायरेक्शन देता है। और ये जो सेल्फ एवोल्यूशन है, ये मेनली 3 अलग अलग लेवल्स पर काम करता है। सबसे पहला है एजेंटिक लेवल, जहां कोई एक पर्टिकुलर एजेंट अपनी गलती को आइडेंटिफाई करके अपना खुद का प्रॉम्प्ट या अपनी मेमोरी को अपडेट कर लेता है। दूसरा है सिस्टेमिक लेवल, जहां पूरा का पूरा सिस्टम खुद अपनी टोपोलॉजी को ही बदल डालता है। मतलब अगर 2 एजेंट्स के बीच बार बार मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, तो सिस्टम उनके बीच का कम्युनिकेशन लिंक ही रीस्ट्रक्चर कर देगा। और तीसरा है मेटा लेवल, ये सबसे एक्सट्रीम है। यहाँ सिस्टम पूरी तरह से एक नई सिरे से काम करता है और टास्क के लिए एजेंट्स की एक बिल्कुल नई टीम ही जनरेट कर लेता है। ये सच में नेक्स्ट लेवल आर्किटेक्चर है। तो चलिए अब इस पूरी आर्किटेक्चरल जर्नी को समराइज करते हैं, द कंप्लीट क्लोज्ड लूप सिस्टम। लाइफ के ये जो चारों स्टेजेस हैं, ये आइसोलेशन में काम नहीं करते। ये एक लगातार चलने वाला, खुद को अडैप्ट और रिपेयर करने वाला एक क्लोज्ड लूप है। हर एक स्टेज अगले स्टेज के लिए एक स्ट्रिक्ट लिमिट या कंस्ट्रेंट सेट करती है। ले स्टेज में इंडिविजुअल एजेंट्स की जो क्षमता तय होती है, वो इंटीग्रेट स्टेज के लिए एक बेसलाइन बन जाती है। फिर इंटीग्रेट स्टेज में जो नेटवर्क टोपोलॉजी बनती है, वही ये डिसाइड करती है कि फाइंड स्टेज में हम एट्रीब्यूशन या डायग्नोसिस कैसे करेंगे। और फाइनली फाइंड से जो हमें एक्यूरेट डायग्नोस्टिक टारगेट मिलता है, उसी की बदौलत इवॉल्व स्टेज में सिस्टम खुद को ऑटोनॉमसली अडैप्ट कर पाता है। सब कुछ एक दूसरे से बहुत ही डीप लेवल पर कनेक्टेड है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे अहम और इम्पैक्टफुल टेकअवे यही है, बिना एक रिलायबल डायग्नोसिस के इवोल्यूशन पूरी तरह अंधा है, और बिना इवोल्यूशन के आपका कोई भी डायग्नोसिस किसी काम का नहीं है। यही वो डीप सिम्बायोटिक डिपेंडेंसी है जो भविष्य की असली ऑटोनमस आर्टिफिशियल कलेक्टिव इंटेलिजेंस को ड्राइव करेगी। इसी के साथ हम आज के इस डीप डाइव के एंड पर आ गए हैं, लेकिन जाते जाते मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। इंसान के बनाए गए इनफिक्स्ड और रिजिड डिज़ाइंस को पीछे छोड़कर ये खुद को ऑर्गेनाइज और इवॉल्व करने वाली एआई सोसाइटीज़ कितनी जल्दी हमारे सारे करंट फ्रेमवर्क्स को सरपास कर जाएंगे। जिस एक्सपोनेंशियल रफ्तार से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, भविष्य शायद हमारी इमेजिनेशन से कहीं ज़्यादा करीब है। इस पर ज़रूर सोचिएगा। हमारे साथ इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमेशा की तरह सीखते रहिए।